जी सिक्योरिटी बेहतर है तो वो बंदा थाने में है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। जज्बाती बातें तो ना करें। हमने अपनी सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं वो कैमरे में तो नहीं बताने, सिक्योरिटी लीक हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि उस बंदे को पकड़ लिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे उनकी एकेडमी में कातलाना हमला हुआ। जो शख्स हथियार लेकर एकेडमी में आया था, हमले की गरज से वहाँ पे मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस कातलाना हमले के हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा वो दिखाएंगे हम आपको इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। अगर हाँ पहली दो दफ़ा आप ये बात कर सकते थे कि चीपली किस तरह इस तरह बंदा पहुंचा। यहाँ जो दारे अरकम में लोग बैठे हुए हैं ना, मेरी सिक्योरिटी के वाले से वो आपसे ज़्यादा या दुनिया में बैठे हुए किसी भी मेरे से मोहब्बत करने वाले से ज़्यादा कॉन्शियस है। आप लोगों की मोहब्बत मेरे साथ वीडियोस की हद तक है, लेकिन जो मेरी सोबत में रहने वाले लोग हैं ना, उनकी मेरे साथ जज्बाती एफिलिएशन है। जिस तरह एक भाई की भाई से, एक माँ की बेटे से, एक बाप की बेटे से, एक बेटे की बाप से होती है, उस जज्बाती एफिलिएशन का हिस्सा अभी आपको हासिल नहीं है क्योंकि आपने मेरे साथ वक्त नहीं ना गुजारा हुआ। तो आप यकीन करें कि आप मेरी सिक्योरिटी के लिए जितने कॉन्शियस हैं ना, उससे थाउजेंड्स ऑफ टाइम वो लोग कॉन्शियस हैं और वो समझदार हैं और इन मामलात को लेके चल रहे हैं। लेकिन हम अब कैमरे में वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हम क्या क्या कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहें और इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों को डिस्कस करने की बजाय ना आप दुआओं के ऊपर जोर रखें जो आपका काम है। आप बेफिक्र रहें, यहाँ बहुत जिम्मेदारी के साथ काम हो रहा है। वरना आप यकीन जाने जिसमें पूरी दुनिया एक बंदे के पीछे पड़ी हुई है तो आप देखें क्या से क्या हो जाए। तो ये अल्लाह ताला की गैबी ताईद भी है। और देखें हमने कितने बड़े मेजर्स लिए हैं कि हम किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाते, कोई इस तरीके से डिक्लेयर मूवमेंट नहीं करते, किसी इंटरनेशनल टूर के ऊपर नहीं जाते, बड़ी एक लिमिटेड सी कन्फाइंड सी लाइफ गुजार रहे हैं। और बाकी जितने हमारे मेजर्स हैं, सीसीटीवी कैमरा वाले हों, बाकी जो असले के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, आप बेफिक्र रहें। और आंदा भी कोई हमारा गाहक आया चौथा, हाँ, तो कोई वीडियो इसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं होनी। हाँ, ये तीसरी वीडियो भी यकीन करें मैंने स्टूडेंट्स के शर से बचने के लिए इन्वर्टेड कामा में रिकॉर्ड की है। अदरवाइज मुझे 1% को इंटरेस्ट नहीं था कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाता। और अब चौथी दफ़ा अगर कोई गाहक आया तो वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होनी है। हमने ना वो पुरानी एक वीडियो शेयर करा देनी है कि इस पर आप क्या कहते हैं, भाई जो पहले कहा वो कहते हैं। रहेगी कानूनी मामलात, तो सरकार वो कानूनी जो मामलात हैं वो दारे अरकम ने देखने हैं जी। उसकी ये देखें, जंगे कासिया और यरमूक में जो फौजी जंगें लड़ रहे हैं या इवन उनके जो कमांडर भी हैं, उन्होंने ये नहीं देखना कि मस्जिद नबी में बैठ के अमीरुल मोमिनीन ने क्या डिसीजन किया और क्या मशवरा हुआ, उसका एंड रिजल्ट क्या निकला। उन्होंने बस उसको फॉलो करना है कि भाई आप पीछे से डिसीजन ये आया, आपने ये करना है, ये हो रहा है। वहाँ पे थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, इस तरह यहाँ पे भी दारे अरकम में, जेलम में थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं जो अपने एक्सपर्ट लोगों के साथ रब्ता करते हैं, चाहे वो जजेस हों, वकला हों, हर फील्ड के लोगों के साथ हम पूरा कंसेंसस के साथ डिस्कशन करके बाकायदा उनके ग्रुप्स बने हुए हैं। ये ज़ाहिर है हमने पब्लिक को तो नहीं बताना, मैंने मतलब कोई हमदर्दी लेनी है कि मैं आगे अब कैमरे के सामने रोना शुरू कर दूं कि ये हो गया मेरे साथ। मैं तो रोने वाला नहीं हूं, मैं तो रुलाने वाला हूं अहले बैत के दुश्मनों को, कुरान और सुन्नत के दुश्मनों को। हम तो रोने वाले है ही नहीं है। मैंने क्यों हमदर्दियां समेटनी है कि मैंने आगे ना वीडियो रिकॉर्ड करवानी है, मेरे नाला हो गया ना। जिसने जो करना है वो कर ले, अल्लाह की मदद हमारे साथ है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने इस हक को गालिब करना है और अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस के तौर पर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान तफसीर रिकॉर्ड हो गई, इख्तिलाफी मौज़ूआत रिकॉर्ड हो गए, अब तो वैल्यू एडिशन हो रही है। तो इंशाअल्लाह ये मामलात आगे चल रहे हैं, आप बेफिक्र रहें। मेरी ज़िंदगी के होने या ना होने से इसका ताल्लुक नहीं, लेकिन ज़ाहिर है कि लोगों की एक मोहब्बत एफिलिएशन है। आप अगर मुझसे पूछें तो मैं तो यानी अगर नबी इस्लाम के ज़माने में होता और हुजूर मशवरा कर रहे होते तो मैं तो हुजूर से कहता या रसूलल्लाह आप अल्लाह की ऑफ़र कबूल कर लें। वो बुखारी मुस्लिम में है ना, हर नबी को ऑफ़र दी जाती है मरने से पहले कि चाहे तो हमेशा के लिए उम्मत में ज़िंदा रहे, चाहे आखिरत अडॉप्ट करे। तो मैं तो हुजूर को ये मशवरा कहता कि सरकार खुद ही रहें आप, ताकि फ़िरके बने ही ना। लेकिन अल्लाह की मशीयत कुछ और थी। तो ख्वाहिशात तो और होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने लोगों को
उठाकर बाकी वाले लोगों को आजमाना होता है। देखें मौला अली से जब मुस्नद अबी याला और मुस्तदलिल हाकिम में एक बंदे ने कहा ना कि हज़रत आप हदीस तो बयान कर रहे हैं कि एक शख्स जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अली बदबख्त तरीन शख्स इस उम्मत का वो होगा जिस तरह कौम समूद का वो शख्स था जिसने ऊँटनी को कत्ल किया, मेरी उम्मत का वो होगा जो तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी को रंग देगा। तो आप ये तो बयान कर रहे हैं, तो हज़रत जब आपको ये पता है तो आप पहले ही हमें बता देना कि आपके बाद खलीफा कौन होगा। तो उन्होंने कहा कि ये बार मैं नहीं उठाऊंगा, मैं अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ अगर तुम्हारे हक में कोई खैर लिखी हुई है तो तुम्हें कोई बेहतरीन हुक्मरान दे देगा, और अगर तुम्हारे लिए अल्लाह ने ये आजमाइश बना दी हुई है तो ज़ाहिर है उसकी आजमाइश को मैं टालने वाला नहीं हूँ। तो हज़रत अली ने अपना नायब किसी को नहीं बनाया। और एक रवायत हाकिम की उसमें आता है कि मैं तुम्हें वैसे ही छोड़ूंगा जैसा कि रसूलुल्लाह ने छोड़ा था और साहबे कराम ने अबू बकर को चुन लिया, मैं भी तुम्हें इसी तरह छोड़ के जाऊंगा, तुम्हें जो बेहतर लगे उसे चुन लेना। तो इसी तरीके से हम भी ये कहते हैं कि यार ये अल्लाह ने डिसाइड करना होता है। मौलाना मदूदी ने सोचा था कि मेरी लेगेसी को डॉक्टर इसरार आगे लेके चलेंगे और मौलाना इसहाक साहब आगे लेके चलेंगे। उनकी पूरी जमात में लाखों लोगों में एक मौलाना इसहाक और डॉक्टर इसरार नहीं पैदा हुआ, लेगेसी वो लेके चले। मौलाना इसहाक साहब ने कभी सोचा भी था कि उनकी लेगेसी अहले बैत के दिफा पे वो हमारे प्लेटफॉर्म से चलेगी? ये किसी ने नहीं सोचा होता। अल्लाह ने अपने बंदे उठाने होते हैं और आंदा भी अल्लाह ताला उठाएगा। ये अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है और इतनी मुश्किल जिम्मेदारी आप अपने कंधों पे ना लें, ये अल्लाह के पास ही रहने दें, वो अपने बंदे खुद उठाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा अली भाई, ये 3 दफ़ा एक्टिविटी हो जाना, ये छोटा सवाल इसके अंदर से जो था, 3 दफ़ा इतनी बड़ी एक्टिविटी हो जाना, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके असाब को इतना मजबूत करती है कि आप इससे डरे बगैर फिर वैसे कि उसी जोशो जज्बे से वही चीज़ें बयान करते हैं? हमें भी बताएं ताकि हमें भी मोटिवेशन आए। हम तो मेरे भाई किसी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि वो इस तरह की कोई दलेरी दिखाने की कोशिश करे। हम कब कह रहे हैं मेरे भाई, तोप के मुंह के आगे मुझे ही रहने दें। हाँ, आप इस किस्म की कोई हरकत ना करें, ये सारा मलबा मेरे लिए रहने दें। जिस बंदे की जितनी कॉम्पिटेंसी कैपेसिटी होती है ना, उसके मुताबिक अल्लाह ताला उसको उठाता है। ये इंसान की कोई अपनी जरूरत नहीं होती है, ना मेरी अपनी कोई जरूरत है। हालात व वाक़यात अल्लाह ताला खुद पैदा करता है। ठीक है, शुरू में जो हम बातें बिटवीन द वर्ड्स कहते थे और लोग डरते थे, आज हम उससे खुलकर बातें ओपनली बयान करते हैं और लोग कहते हैं बिल्कुल इल्मी तौर पर बात बिल्कुल ठीक है। किसी ज़माने में वो गुस्ताखी शुमार होती थी, चाहे वो तौहीद के हवाले से हो, चाहे कब्र परस्ती के हवाले से हमारा मुकदमा हो, चाहे बनु उमैया के हवाले से हो। तो आपने देखा है वक्त के साथ साथ कितना हमने हालात साजगार अल्लाह ताला ने बना दिए, इल्मी एतबार से भी और मुल्की एतबार से भी। FATF की बरकत से, ज़रब अज़्ब की बरकत से, रद्दुल फसाद की बरकत से, यूट्यूब की बरकत से लोगों के जहन खुल गए, और मौलवियों की चवलों की बरकत से लोगों को पता चला यार ये कौन सा दीन बयान कर रहे हैं, यार कोई लॉजिकल बात ही नहीं है। इंजीनियर साहब तो रेफरेंस के साथ बात करते हैं। तो इसलिए ये अल्लाह ताला खुद आपके असाब मजबूत करेगा। और दूसरी बात है, ये हमारा बुनियादी अकीदा है। कुरान में आया है कि जब मौत का वक्त आ जाता है तो ना एक लम्हा आगे होता है ना पीछे। इस पे भी वैसे ही अकीदा रखना ज़रूरी है जिस तरह के अल्लाह को एक मानना। तो सरकार फिर अब आप हमसे ये क्वेश्चन क्यों करते हैं कि आप अल्लाह को एक क्यों मानते हैं? भाई मानते हैं, दलाइल के साथ मानते हैं, बार बार तो ये क्वेश्चन ना पूछें। इस तरह मौत का भी एक वक्त मुकर्रर है, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है, हम मानते हैं। कम अज़ कम यार मेरी शक्ल में जो अल्लाह ताला ने आपके सामने एक चीज़ रखी है कि अल्लाह ताला ने अपना वो सारे का सारा काम पूरा करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह। 2017 में जो मर्डर अटैम्प्ट है उसमें 25 से 30 जख्म दोनों हाथों में उसके थे और इधर उसके सारे वार थे। एक ही लगने की देर थी ना, शारा कट जाती है। तो और उस वक्त मैं बिल्कुल निहत्ता था, उस्मान भाई मेरे पास थे लेकिन वो भी पीछे थे। मतलब वो किस तरीके से मामला हुआ वो तो वीडियो में रिकॉर्ड है, लेकिन हमने ज़रा पब्लिक नहीं की, वो फिर एक पैनिक फैल जाता है। तो 2017 के बाद उस वक्त तक हमारे सब्सक्राइबर बमुश्किल अभी 1 लाख थे। और सब्सक्राइबर होना तो इतनी बड़ी बात नहीं है, व्यूअरशिप की आप बात करें और दुनिया में बात पहुंचने की। उसके बाद से फिर ये सारे मामला चले और आप देखें दावत कितनी उसकी वजह से फली फूली है। तो हर शर में से खैर निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस शर में से ये खैर निकला है कि आपको ये पता चल गया है कि ये लोग इल्मी दलाइल में मात हो चुके हैं और कितनी नीच हरकतों के ऊपर जो है ना वो उतर आए हैं। वीडियोस में तो कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज़ करना हराम है, जो मैं कहता हूँ कि इनका वीडियो पे ईमान कुछ और होता है, पब्लिक में और होता है।
और अंदर खाने कुछ और होता है, वो आपके सामने आ गया। तो इंशाअल्लाह ताला जिसने भी जो किया है हम उसे कानून के दायरे में लेके आएंगे। मैं तो इससे अगली बात करता हूँ, जो एक्टिविटीज़ में यूज़ हुए मैं तो उनको काबिल रहम समझता हूँ। अब हम उनके हैंडलर्स को पकड़ेंगे जो ये छोटे बच्चों को वर्गलाते हैं, इनको इंशाल्लाह हम वादा माफ गवाह बनाएंगे कि ठीक है यार हमारा तुम्हारे कोई नहीं, तुम्हें तो खराब किया उन्होंने। अब वो इधर ही माफी मांगने पे आ गया था। वो इश्के फिरका कितना उजागर था कि मैं फांसी के फंदे को चूम लूंगा, लिख के लाया हुआ था। चूमना क्या था इधर ही उसको अंदाजा हो गया। और अभी तो कितने दिनों से वो जेल के अंदर है, उसको अंदाजा हो गया होगा। आपको कभी जेल का विजिट करवा दिया जाए ना, 24 घंटे गुजारना मुश्किल हो जाती है। मैं वो अगर नक्शा बयान करूं ना तो आप कहेंगे कि दुनिया में सबसे कोई बुरी जगह हो सकती है ना तो ये हो सकती है। वहां जाके बड़े बड़ों का इश्क फिरका निकल जाता है। हाँ, तो कई लोगों का तो इधर ही निकल जाता है अल्लाह के फजल से।